इन दिस टुडेज लेक्चर पाइथन के यहाँ पे हम सीखेंगे टॉपिक्स। सो टॉपिक आज का लिख लो। यहाँ पे टॉपिक है, यहाँ पे जैसे कि पाइथन टॉपिक हम देखेंगे। यहाँ पे लूपिंग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर है, ये हमारा लूपिंग का चैप्टर है। यहाँ पे चैप्टर लूपिंग। अब तो यहाँ पे लूपिंग का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई कोड है एक, इस कोड को हम बार बार रन करते हैं जब तक कोई कंडीशन यहाँ पे जो दी है हमने वो फेल ना हो जाए, ठीक है। तो लूपिंग के लिए हमें अलग अलग तरीके के लूप्स प्रोवाइड किए गए हैं पाइथन के अंदर। तो ये हम डिटेल में देखेंगे लूप कौन से है और ये किस तरीके से वर्क करते हैं यहाँ पे। तो लूपिंग का मतलब सिंपल यही है कि कोई भी कोड होता है हमारा, उसको हम बार बार एग्जीक्यूट करते हैं उस कोड को जब तक हमने उसकी एक बाउंड्री सेट की है तब तक। तो बाउंड्री मतलब यहाँ पे एक कंडीशन होती है, ठीक है। तो पाइथन के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप ये एक लूप का टाइप है फॉर लूप। तो इस फॉर लूप के बारे में हम देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क होता है, ठीक है। तो चलो अभी हम इसको अभी पाइथन का कोड करेंगे यहाँ पे और देखेंगे ये किस तरह से वर्क होता है। तो यहाँ पे मैं लूपिंग नाम से एक फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पे, और इसको VS कोड के अंदर ओपन कर देंगे हम इसको। VS कोड के अंदर यहाँ पे राइट बटन क्लिक करना है, ओपन विथ कोड करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा फोल्डर जो है ये VS कोड के अंदर यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे फाइल बनाता हूँ। यहाँ पे for.py नाम से पाइथन की फाइल बनती है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्सटेंशन py होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे कि यहाँ पे प्रिंट फंक्शन है मेरा यहाँ पे, और मैं इसके अंदर हेलो लिखता हूँ, प्रिंट के अंदर हेलो लिखता हूँ, ठीक है। अब मुझे जैसे भी ये मेरा कोड रन होता है, जैसे मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, तो रन करने के बाद ये कोड हमारा यहाँ पे रन हुआ है टर्मिनल के ऊपर यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये हेलो आ चुका है यहाँ पे। या फिर हम इसको CLS करके इस तरीके से भी रन कर सकते हैं, py पाइथन और यहाँ पे फाइल का नाम है for.py। और जैसे रन करेंगे तो यहाँ पे देखो हेलो आउटपुट हमारा आ चुका है यहाँ पे। अभी मुझे हेलो को 10 बार प्रिंट करना है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 10 बार लिखना पड़ेगा इस यहाँ पे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 5 बार इसको लिखूँगा, और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो ये 5 बार हेलो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये अगर आपका कोड बहुत बार आपको रन करना है तो आपको यहाँ पे मल्टीपल टाइम उस कोड को लिखना पड़ेगा, रिपीटेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक बैड प्रैक्टिसेस होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहता है कि एक कोड लिखो और उसी को ही बार बार आप यूज़ करो। तो मैं यहाँ पे किसी कोड के अंदर मुझे चेंज करना है, यहाँ पे हेलो 1 करना है मुझे, तो मुझे सबके अंदर हेलो 1 करना पड़ेगा, सबको चेंज करना पड़ेगा। अब तब जाके सबका रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे हेलो 1 यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो लेकिन इस तरह का प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे लूपिंग का इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पे सारे चीज़ हटा देंगे, खाली एक ही रखेंगे यहाँ पे प्रिंट या, ठीक है। अब हम लूप स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके इसी को हम जितनी चाहे उतनी बार इसको रिपीटेड प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर यूज़ करना है। यहाँ पे फॉर यूज़ करने के बाद यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जैसे आई इन। अब यहाँ पे आपको देना है रेंज फंक्शन, यहाँ पे रेंज है, और रेंज फंक्शन देना है मैं यहाँ पे दूंगा 5, ठीक है। और एक कोलन दे दूंगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसकी बॉडी फॉर की बॉडी के अंदर आपको ये स्टेटमेंट देना है, ठीक है। तो ये जो रेंज है यहाँ पे, रेंज क्या करता है, सीक्वेंस तैयार करता है। जैसे कि मैंने 5 दिया है तो 0 1 2 3 4 0 to 4 ये सीक्वेंस तैयार बनाता है यहाँ पे, ठीक है। और हर बार आई जो है ये 0 होता है, एक बार इसको रन करेगा, फिर 1 होता है, फिर इसको रन करेगा, फिर 2 होता है, फिर इसको रन करेगा, 3 होता है, इसको रन करेगा, और 4 होता है, इसको रन करेगा, और बाद में ये स्टॉप कर देगा इसको, ठीक है। तो चलो अब इसको हम रन करके देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से ये वर्क करता है। यहाँ पे CLS कमांड देंगे और यहाँ पे रन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा कितनी बार 1 2 3 4 5 बार यहाँ पे एक ही लूप के अंदर हमने क्या किया है, 5 बार इस स्टेटमेंट को प्रिंट किया है। तो ये हो गया आपका सिंपल सा फॉर लूप हो गया यहाँ पे।
ये लूप है, यहाँ पे लूप लगाना है आपको। ये लूप की बॉडी है और इसको बॉडी को के अंदर जो भी आप लिखते हो इसको इंडेंटेशन देना पड़ेगा, यहाँ पे टैब देना है और यहाँ पे कोलन देना है आपको, ठीक है। तो रेंज आपने दे दिया है यहाँ पे। अगर मुझे 10 बार प्रिंट करना है तो मैं 10 दे दूँगा। तो 0 to 9 बार ये लूप घूमेगा, बार बार ये स्टेटमेंट रन होगा हमारा, ठीक है। तो चलो सी एल एस यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे रन करेंगे। तो यहाँ पे देखो पूरा हमारा पाइथन का 10 बार यहाँ पे एक ही कोड बार क्या हुआ है, प्रिंट हुआ है यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें 1 तो 10 तक वैल्यू हमें डिस्प्ले करनी है। तो जैसे कि हम यहाँ पे काउंट एक वेरिएबल लेंगे और इसके अंदर हम यहाँ पे 1 दे देंगे 1, ठीक है। तो मुझे 1 तो 10 तक वैल्यू प्रिंट करनी है, तो काउंट इक्वल टू 1 दिया है और ये रेंज के अंदर मैं 10 दूंगा, मतलब ये लूप कितना 10 टाइम घूमेगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर मैं हर वक्त क्या करूँगा, काउंट और प्लस करना है आपको, ठीक है। काउंट प्लस करना है यहाँ पे, या फिर आपको यहाँ पर आपको काउंट की वैल्यू प्रिंट करनी है और काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 करना है, काउंट प्लस 1 करना है आपको, ठीक है, इस तरीके से। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ये लूप क्या करेगा, 10 टाइम घूमेगा, काउंट की वैल्यू प्रिंट होगी और हर बार काउंट क्या होगा, 1 से प्लस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम 1 to 10 तक वैल्यू काउंट की प्रिंट कर सकते हैं। तो CLS कमांड का इस्तेमाल करके क्लीन करो और पाइथन फाइल को रन करो for.py। तो यहाँ पे देखो 1 to 10 तक वैल्यू हमारी क्या हो गई है, प्रिंट हो चुकी है कंसोल के ऊपर, टर्मिनल के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे भी है इस लूप के बारे में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, हम आगे देखेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड द सिंपल लूप इन अ पाइथन। थैंक यू सो मच।